क्लिथ्रोमाइसिन रेथमो 500 mg टेबलेट आप लोग चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असल की एंटीबायोटिक है, तो अगर आप लोगों को चेस्ट का कोई भी इन्फेक्शन हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को स्किन का कोई मसला हो, स्किन पर रशेज आना, दाने निकल आना, और इसके अगर आप लोगों को मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो यानी कान के अंदरूनी हिस्से में अगर आप लोगों को कोई भी इन्फेक्शन हो, सोजन हो, तो इसके लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है। आप लोग टाइफाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप लोग RTI के लिए यूज़ कर सकते हैं यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, यानी अगर आप लोगों को सांस की नाली में जब दुश्वारी हो, आप लोग सही तरह से सांस नहीं ले सकते, तो इसके लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे रेथमो 500 mg और 250 mg सिरप और ड्रॉप्स। इसके बारे में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो बड़ों के लिए हम टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटों के लिए हम सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो 1 साल से छोटे उम्र वाले लोग हैं तो उसको हम ड्रॉप्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो वीडियो आखिर तक देखिए। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं रेथमो 500 mg टेबलेट। इसमें आप लोगों को 250 mg भी मिल सकता है, इसमें आप लोगों को सिरप भी मिल सकता है, वो 125 mg और 250 mg आप लोगों को मिल सकता है। इसमें आप लोगों को ड्रॉप्स भी मिल सकता है, छोटों के लिए ड्रॉप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रेथमो 500 mg टेबलेट है। ये इसकी क्लिथ्रोमाइसिन इसका कंपोजिशन है यानी फार्मूला है, और ये सामी फार्मा ने तैयार किया हुआ है। बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, और ये इसमें आप लोगों को 10 टेबलेट मिल सकता है। और इसमें अगर आप लोगों को इसमें रेथमो एक्सेल के नाम से भी मिल सकता है। रेथमो एक्सेल में आप लोगों को 6 कैप्सूल यानी 6 टेबलेट आप लोगों को मिल सकता है। अगर हम इसकी यूज़ के हवाले से बात करें तो इस आप लोग ये असल की एंटीबायोटिक है। क्लिथ्रोमाइसिन असल की एंटीबायोटिक है। तो अगर आप लोगों को चेस्ट का कोई इन्फेक्शन हो, ये असल के चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत मुफीद मेडिसिन है। अगर आप लोगों को चेस्ट का कोई भी इन्फेक्शन हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मुफीद ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसके अगर आप लोगों को स्किन का कोई मसला हो, यानी अगर आप लोगों को स्किन पर रशेज आना या कोई दाने निकल आना, तो इसके लिए बहुत मुफीद ज़बरदस्त मेडिसिन है, आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अगर आप लोगों को ईयर में जब कोई इन्फेक्शन हो, यानी अगर आप लोगों को कान के अंदरूनी हिस्से में जब कोई इन्फेक्शन, कोई ज़ख़म, सोजन हो जाए, तो इसके लिए बहुत मुफीद ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके लिए भी डॉक्टर रिकमेंड करता है, इस्तेमाल की जाती है इसके लिए। अगर आप लोगों को टाइफाइड, बुखार या नमूनिया हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए। और अगर आप लोगों को RTI हो यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी अगर आप लोगों को सांस की नाली में जब दुश्वारी हो, सांस की नाली में अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को सांस की नाली सांस लेने में दुश्वारी हो, सांस सही तरह से नहीं ले सकते, तो उनके लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है, आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें तो आप लोगों को वोमिटिंग हो सकती है, नाज़िया हो सकती है, आप लोगों को स्टमक अपसेट भी हो सकता है, पेन में भी हो सकता है, मैदे में दर्द भी हो सकता है, अगर आप लोगों को हेडेक भी हो सकता है, और इससे आप लोगों को वोमिटिंग और मतले भी हो सकती हैं। अगर आप लोगों को ये अलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात करें, यानी वो किन पेशेंट हैं जो इनको इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो पेशेंट जो लीवर का पेशेंट हो, किडनी का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, और जो प्रेग्नेंट वमेन है यानी हामिला ख़वातीन है, वो बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को जब भी कोई भी टेबलेट लेना हो, यूज़ करना हो, तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि आप लोगों को इससे बहुत साइड इफ़ेक्ट और असर हो सकता है। तो आप लोग ज़रा एहतियात कीजिए। अगर आप लोगों को जो भी टेबलेट यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर हम इसकी यूज़ के हवाले से बात करें तो टेबलेट बड़ों के लिए है, यानी जो 18 साल से बड़े उम्र वाले लोग हैं उनको 500 mg यूज़ कर सकते हैं। BD आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो 18 साल से छोटे वाली उम्र है, 12 साल से लेकर 18 साल उम्र वाले लोग हैं, वो 250 mg टेबलेट इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एडल्ट है तो वो 250 और 500 mg यूज़ कर सकते हैं। और सिरप हम आप लोगों को तो पता है, जो 2 साल से बड़े उम्र वाले लोग हैं, 12 साल तक, 10 साल तक, तो वो 250 mg सिरप यूज़ कर सकते हैं। क्लिथ्रोमाइसिन यानी रेथमो 250 mg सिरप यूज़ कर सकते हैं। और जो 1 साल से लेकर 2 साल तक उम्र वाले लोग हैं वो 125 mg क्लिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। और जो 1 साल से छोटे उम्र वाले लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो 1 मंथ से लेकर 10 मंथ तक
वो ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ड्रॉप सुबह और शाम को आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।